हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज जिस पौधे के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो पौधा हिंदुस्तान का बहुत ही पॉपुलर पौधा है। वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हम सब अपने घर में लगाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत कोशिश भी करते हैं। कई लोगों की तुलसी तो बहुत अच्छे से पनपती है, लेकिन कई बार तुलसी में ऐसी समस्याएं देखने को आती हैं, जैसे कि पौधा बाहर से लेकर आए, कुछ दिन वो चला, उसके बाद वो खराब हो गया, तुलसी का पौधा घना नहीं हो पाता और सीधा लैगी सा बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुलसी से रिलेटेड सारी की सारी एस्पेक्ट डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपका तुलसी का पौधा घना हो सके और उसमें ढेर सारी पत्तियां आप ले सके और वो खूबसूरत भी लगे। तो सबसे पहली बात तुलसी के पौधे को घना बनाने से संबंधित है। तो इसके लिए पहली एस्पेक्ट जो है वो है सॉइल। सॉइल तुलसी को बहुत रिच चाहिए होती है। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर मैं लेती हूँ वो है 40% गार्डन सॉइल और उसमें 20% मैं मिलाती हूँ कोकोपीट और इसके अलावा 40% करीबन गोबर खाद और नीम खली 2-1 मुट्ठी। ऐसा अगर आप 10 इंच का गमला है आपका, तो 10 इंच के गमले में तुलसी आराम से पनप जाती है। आप ये रेशियो मिलाइएगा, आपकी तुलसी बहुत अच्छी चलेगी। आप ये सॉइल मिक्सचर देखिएगा, मेरी सॉइल कितनी भुरभुरी है। इसको जो है वो कंपोस्ट रिच सॉइल पसंद है। और तुलसी, चूंकि तुलसी के पत्ते कंज्यूम किए जाते हैं, ये एक पवित्र पौधा है। इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर हम लेते हैं उसमें ज्यादातर गोबर खाद ही मिलाते हैं, ना कि कोई भी केमिकल खाद। ज्यादातर तुलसी के पत्ते कंज्यूम किए जाते हैं, तो सब चाहते हैं कि तुलसी में ज्यादा से ज्यादा पत्ते निकले। तो इसके लिए जो टिप है वो ये है कि आप जब भी इसके पत्ते तोड़े तो आप ऊपर की टिप तोड़िएगा। ऊपर की ये देखिए, ये वाली टिप आप तोड़ देंगे तो ये आपको पत्ते भी मिल गए। अब यहाँ से 2 नई ब्रांचेज निकलेंगी और आपकी तुलसी धीरे धीरे और घनी होती जाएगी। तो आप ऊपर की टिप हमेशा इसकी प्लग कीजिएगा जब भी आपको पत्तों की जरूरत हो। तीसरी बात ये कि तुलसी में मंजरी बहुत निकलती है और ये होती है इसकी सीड पॉड, जिसे हम मंजरी कहते हैं। और इन मंजरी को आपको लगातार हटाना होता है, क्योंकि जब भी कोई पौधा सीड्स बनाने लगता है तो वो ये मान के चलता है कि उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया है। और जब ये लाइफ साइकिल खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली वो पौधा आपका खराब होने लगता है। तो जब भी आप जाए अपने बगीचे में, अपने तुलसी के पौधे के पास, उसकी मंजरी लगातार हटाते रहे। ये देखिएगा, मैंने समय समय पे मंजरी हटाई है। सिर्फ कुछ मंजरी रखते हैं जिससे कि उससे सीड बना सके और नए पौधे हम बना सके। अभी आप बरसात का सीजन है, आप मंजरी के थ्रू तुलसी में पौधे आसानी से लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पानी की आवश्यकताओं को। तुलसी में हिंदुस्तान में जल चढ़ाने की परंपरा है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि घर में सब लोग 1-1 लोटा पानी तुलसी में चढ़ाते हैं और इससे हो जाती है आपकी तुलसी की मिट्टी कीचड़ युक्त। तुलसी को ऐसी मिट्टी कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि इससे इसकी जड़ें खराब हो जाती है। तो अगर आपको तुलसी में पानी चढ़ाना है तो आप थोड़ा सा पानी चढ़ाइए और इसके साथ साथ आप मिट्टी चेक करिएगा। उसको जब तक आपके गमले की मिट्टी में सूख नहीं जाए, 1 उंगली धसा के देखिएगा। अगर मिट्टी चिपक कर आ रही है, इसका मतलब आपके पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। पानी आप तुलसी में तभी दीजिएगा जबकि उसकी टॉप लेयर सॉइल की सूख जाए। अगर उसकी टॉप लेयर गीली है तो आप अननेसेसरी पानी मत दीजिएगा, आपकी तुलसी खराब हो सकती है। एक और चीज जो अक्सर घरों में की जाती है कि पूजा आदि होने के बाद जितना भी पूजन सामग्री वगैरह है वो सब प्लेट साफ करके सिंदूर वगैरह सब तुलसी के पौधे में प्रवाहित कर दिया जाता है। आप ऐसा प्लीज मत करिएगा, क्योंकि इससे आपकी तुलसी खराब हो सकती है। सनलाइट की अगर हम बात करें तो तुलसी सन लविंग प्लांट है। ये गर्मियों में बहुत अच्छे से बढ़ती है। इसको 4 से 6 घंटे की धूप जरूरी चाहिए होता है। मैंने अपनी तुलसी को इसीलिए छत पर रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ धूप आती है और तुलसी मैया बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पनपती है। तो सूरज की रोशनी से चाहिए, आप घर में रख रहे हैं तो आप विंडो सील पे रख सकते हैं, जहाँ पे इसको सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। धूप में तुलसी अच्छे से पनपती है। जाड़े का सीजन जो होता है वो तुलसी के लिए डोरमेंसी का सीजन होता है। उस समय तुलसी की जो
बढ़ने की तीव्रता है वो कम हो जाती है। अगर आपके यहाँ पाला वगैरह पड़ता है तो तुलसी को ढक कर रखिए। और इसी वजह से शायद ये परंपरा है कि सर्दी में तुलसी को चुनरी उड़ा दी जाती है, जिससे कि तुलसी में वार्मथ रह सके। तुलसी के पौधे में कई बार पत्तियां जैसे टहनियां सूख जाती हैं, तो इन टहनियों को समय समय पे आपको कट करना होता है। तो मैं भी अपनी तुलसी को शेप में रखने के लिए ये सूखी टहनियां हटाती रहती हूँ, और इनको मैं वेस्ट नहीं करती, बल्कि मैं दूसरे गमले की मिट्टी में इन्हें भर देती हूँ। तो इस प्रकार से मेरी तुलसी का अनादर भी नहीं होता और मेरी तुलसी शेप में रहती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पौधों में पत्तियों की टहनियां सूखना एजिंग प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। एक और मजेदार बात तुलसी के बारे में कि तुलसी एक सोशल प्लांट है। तो अगर आप इसे लगाएंगे अकेले तो ये खुश नहीं रहेगी। तुलसी को जब भी आप लगाएं, जोड़े से लगाएं, 2 पौधे कम से कम, या फिर 3-4 पौधे भी लगा सकते हैं। मेरे घर में तुलसी के बहुत सारे पौधे रखे हैं, और जब ये पास रखे रहते हैं तो ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो तुलसी को आप जोड़े में लगाइएगा। और एक और चीज कि तुलसी मैया को बार बार हिलना डुलना पसंद नहीं है, तो आप इसके लिए जगह सुनिश्चित कीजिए। ये नहीं कि आपने आज तुलसी यहाँ रखी, कल वहाँ रख दी। आप उसे एक बार आपने जो जगह डिसाइड की है उस जगह आप तुलसी को रखिएगा, ये खुश रहेगी। तुलसी की यूँ तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, मिंट तुलसी, और भी बहुत सारी वैरायटी है, वन तुलसी। लेकिन ज्यादातर जो घरों में लगाई जाती है वो रामा और श्यामा तुलसी लगाई जाती है। तो आप रामा और श्यामा तुलसी दोनों को ही लगा सकते हैं। अभी जैसे बरसात का सीजन है, तो इस सीजन में अधिक मास होने की वजह से बहुत सारे तुलसी के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा नर्सरी में भी आसानी से तुलसी के पौधे अवेलेबल हैं। तो तुलसी के पौधे को लगाएं किस तरीके से, इसका मैं डेमो आपको देती हूँ, तो देखिएगा। तुलसी को रिपोर्ट करते समय आप ये बातें ध्यान में रखिएगा कि तुलसी मैया को आप सुबह के समय रिपोर्ट करिएगा, और आपके जो वस्त्र है वो शुद्ध होने चाहिए। स्नान करने के बाद ही आप तुलसी को रिपोर्ट कीजिए। और बेस्ट होता है तुलसी के लिए ये मिट्टी का गमला, ये गुजरात वाला मिट्टी का गमला है, काफी मजबूत। और इसमें नीचे देखिए आप अच्छे से ड्रेनेज होल है। ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है, और ड्रेनेज होल को मैं ढक दूंगी ठीकरी से। तो ये ठीकरी से अच्छे से एक लेयर ठीकरी की बनाने के बाद, तुलसी हाई फीडर पौधे में से एक माना जाता है। इसकी पत्तियां हम कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए मैं सबसे नीचे ये दूंगी सूखी हुई पत्तियां। ये गार्डन की मेरी सूखी हुई पत्तियां हैं, इनकी एक लेयर दे दी, और उसके बाद एक लेयर ये डिकम्पोज किए हुए गोबर खाद की। जो आप प्लांट निकालें उसकी रूट बॉल को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा। रूट बॉल को आप बीच में से निकालिएगा और बीचों बीच आप पौधे को बिठाइएगा। बिठाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि कोई एयर पॉकेट इसमें नहीं रहने चाहिए। और अब मैं इसमें करूंगी वाटरिंग। वाटरिंग पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो इतनी वाटरिंग करिएगा कि जिससे पानी जो है वो आपका अच्छे से ड्रेनेज होल में से निकल कर बाहर आ जाए। ये देखिएगा। और इसे लगाने के बाद अब मैं इसे थोड़े दिन छांव वाली जगह पर रख दूंगी, 1-2 दिन। उसके बाद में इसे पूरा सन एक्सपोजर दूंगी। मेरी तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको तुलसी के बारे में मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।